फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। चाहे सीटेट का पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके हर एग्जाम में लगभग हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपकी हिंदी की पेडागोजी होती है। आज जिस चैप्टर का नाम है, इसका नाम है आकलन। आकलन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो या फिर मैथ की पेडागोजी हो, सीडीपी की हो या फिर अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पेडागोजी में आकलन ये चैप्टर आपका कहीं भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके सीटेट के एग्जाम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकलन के बारे में कि आकलन किसे कहते हैं। इसको बोला जाता है असेसमेंट। क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जाता है। एक बच्चे का आकलन हम कक्षा में किस प्रकार से कर सकते हैं, उसे उसके इन्वायरमेंट में रहते हुए उसकी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी चीजों को समझने के लिए उसका आकलन कैसे किया जाता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले सरल भाषा में देखते हैं आकलन के अर्थ को, यानी कि जो आकलन है उसका अर्थ क्या होता है। तो आकलन का अर्थ होता है पास बैठना या फिर अवलोकन करना। जो आकलन होता है यानी कि असेसमेंट होता है, इसका अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है या तो पास बैठना या फिर किसी भी चीज का अवलोकन करना, यानी उस चीज के बारे में निरीक्षण करना, इसका अर्थ होता है। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णित करने, विश्लेषण करने की सुनियोजित और निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम क्लासरूम के रहते हुए देखते हैं कि आकलन का अर्थ क्या होता है, तो आकलन का अर्थ होता है किसी भी क्लास में उसके पाठ्यक्रम, यानी कि जो चीजें एक बालक को पढ़ाई गई हैं वो चीजें बालक को कितनी समझ में आई, उन चीजों पर बालक ने कितना फोकस किया है, कितना ध्यान दिया है, उसने उन चीजों को कितना सीखा है, उन चीजों को सीखने के बाद उसकी जो प्रगति है, उसकी जो उपलब्धि है, इन सभी पर कितना असर पड़ा है, यानी कितना इफेक्ट पड़ा है कि बालक ने उसे किस हद तक बहुत अच्छे से सीख लिया है, या फिर उन चीजों को, यानी उन सभी चीजों को जो उसने एकत्रित की है, जो उसने उपलब्धि हासिल की है, जिन चीजों को उसने समझ लिया है, उन सारी चीजों को एकत्रित करना, उनको वर्णित करना और उनका विश्लेषण करने की जो निरंतर प्रक्रिया होती है वही आकलन कहलाती है। आसान से शब्दों में देखते हैं कि जैसे एक क्लास में एक बच्चा है, उसे एक अध्यापक के द्वारा कोई भी चीज पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाई गई चीज को एक बालक ने किस लेवल तक सीख लिया है, किस लेवल तक उसे वो चीजें समझ में आई है, उसने कितनी उपलब्धि हासिल की है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, इन सभी चीजों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता लगाना कि बालक को ये चीजें किस लेवल तक समझ में आई है, इन्हीं सभी चीजों के असेसमेंट को आकलन कहा जाता है, इसी को असेसमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं आकलन की विशेषताएं, यानी कि जो आकलन होता है इसकी मुख्य रूप से क्या विशेषताएं होती हैं। तो आकलन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है बालक ने शिक्षण में वास्तविक अर्थों में क्या क्या चीजें सीखी हैं, यानी कि एक बच्चे के आकलन करने के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि एक बालक ने जो अधिगम प्रक्रिया में अपनी में जो चीजें उसने सीखी हैं उसे किस लेवल तक उसने सीख पाया है, यानी किस लेवल तक उसे वो चीजें समझ में आई हैं। आकलन में कुछ चीजें उसकी विशेष होती हैं, कौन कौन सी होती है, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली बात होती है वैधता के बारे में। जो वैधता होती है वो किसे कहा जाता है, तो वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। जैसे कि यदि छात्रों को केवल कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति को जांचने हेतु प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न ऐसे बना दिए जाए कि उनको तर्क शक्ति को ही जांचें। यानी कि जो वैधता होती है इसका अर्थ होता है एक बालक को, मतलब जो चीजें सिखाई गई हैं, जैसे एक बालक को कोई भी एक चैप्टर पढ़ाया गया है, जैसे पक्षी वाला चैप्टर पढ़ाया गया है, तो वैधता का मतलब होता है कि उस बालक को अगर पक्षी वाले चैप्टर का ही टेस्ट लेना है तो क्वेश्चनों को ऐसे बनाना है कि हमें उसमें ऐसे क्वेश्चनों को डालना है कि जिसमें पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए सारे, यानी कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए जिस उद्देश्य के लिए उसका टेस्ट लिया जा रहा है।
ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे पेपर को क्या कहा जाएगा, वैध कहा जाएगा, वैधता में रखा जाएगा। जैसे कि कक्षा में कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्तियां जाती है, जैसे कि गाय के निबंध को लेके सोच लो, यानी कोई भी एक चैप्टर विशेष जिसके बारे में बालक को चीजों को जानना है कि उसने कितना सीखा है, तो क्वेश्चन का लेवल वो रखना चाहिए कि इस चीज की जानकारी हो सके, इस चीज की पूर्ति हो सके, कि जिस उद्देश्य के लिए उसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है, वो क्वेश्चन पेपर उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है या नहीं करता है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं विश्वसनीयता के बारे में। सेकंड में बात करते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसे कहा जाता है? किसी भी आकलन का यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण होता है। आकलन किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, ये उस चीज की विश्वसनीयता कहलाता है। यानी कि विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि एक बालक को कोई भी चीज चाहे किसी भी परिस्थिति में पूछी गई हो, जैसे किसी भी बालक को कोई एक चैप्टर लर्न करा दिया गया, अब उस बालक को उस चैप्टर से रिलेटेड करते हुए जो क्वेश्चन है वो उसको कभी भी पूछे जाए, किसी भी परिस्थिति में पूछे जाए, वो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर सेम दे और तुरंत दे दे, तो हमें पता चलता है कि बालक ने उस चीज को बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से उस चीज के बारे में उसे समझ है। तो उस चीज को बालक की किस श्रेणी में रखा जाएगा? विश्वसनीयता में रखा जाएगा कि ये चीजें, हम इस चीज को लेके विश्वसनीय है कि बालक को चाहे कभी भी किसी भी टाइम पे क्लासरूम में उठा के पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और अगर बालक उसका तुरंत रिप्लाई देता है या कभी भी कोई भी टेस्ट लिया जाता है, बालक के सेम मार्क्स आ रहे होते हैं, तो ये चीजें किसमें आएंगी? विश्वसनीयता के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता किसे कहा जाता है? आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल गुण होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके, ऐसे तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि व्यवहारिकता का मतलब होता है कि जो क्लास में जो टेस्ट लिया जा रहा है उसका लेवल एक अध्यापक के द्वारा ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन है उसमें जैसे 5 क्वेश्चन है वो इजी देने चाहिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन है उससे टफ देने चाहिए, उसके बाद जैसे 5 क्वेश्चन है वो थोड़े से हाई लेवल के देने चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा बनाया जाना चाहिए, यानी आकलन करने के लिए जो क्वेश्चन आप बालक से पूछ रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए, यानी उनका जो गुण हो वो एक प्रकार से आदर्श हो, ताकि एक बालक की जिस चीज के बारे में आप जानकारी एकत्र करना चाह रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आप समझना चाह रहे हैं, वो उस चीज पर खरा उतरता हो, उस चीज पर पारदर्शिता दिखाता हो, वो चीजें किसमें आएंगी? व्यवहारिकता के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद है मानकीकरण। एक अच्छे आकलन को यह भी एक विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिया जाए जिसमें छात्रों के समान अंक अर्जित करें। यानी कि मानकीकरण का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आप बना रहे हो या फिर जो क्वेश्चन आप विद्यार्थी से पूछ रहे हो उनका एक मानक निर्धारित होना चाहिए। किसी भी बालक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि किसी भी बालक से आपने आसान क्वेश्चन पूछ लिए, किसी बालक से बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों का लेवल रखना चाहिए कि हर बालक को एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि जो बालक है वो एक प्रकार से समान अंक अर्जित कर सके। यानी कि जिस बालक को जिस क्वेश्चन का आंसर पता है वो ही उन क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये बालक हमारे रिलेशन में आता है तो हमने इससे क्वेश्चन आसान से पूछ लिए, दूसरा बालक है वो मान लो आपको किसी भी दृष्टि से अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपने उससे टफ क्वेश्चन पूछ लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से मानकीकरण का बहुत अच्छे से क्लासरूम में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ होता है आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए जिससे कि वे उन कमियों में सुधार कर सकें। आकलन द्वारा इसका पता लग सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री, अध्यापन विधि आदि में हो सकता है। उपयोगिता का अर्थ होता है कि बालक को जिन चीजों के बारे में आप उसका आकलन कर रहे हैं उन सारी चीजों में आकलन करने के बाद में बालक की किस क्षेत्र में कौन सी कमी रह रही है। यानी कि उसको 10 चैप्टर दिए गए हैं लर्न करने के लिए, तो उसे जैसे कोई 2 चैप्टर उसे अच्छे से समझ में नहीं आते या उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बालक नहीं कर पाता है, तो उसे इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बता देना चाहिए कि तुम्हें इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से नहीं आ रहे,
ताकि जो बालक है उसे अपनी कमियों के बारे में पता चल सके और वो उन चीजों को बहुत अच्छे से आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से सीख सके। आई होप कि जो आपका आकलन वाला चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेट करते हुए आने वाले क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वैसे बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो आपके मॉक टेस्ट में आपको करा दिए जाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की हमारी आकलन वाली क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।